Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स मैं आपके अपने चैनल साउथ सॉल्यूशंस पे लेकर आ रहा हूँ साउथ सॉल्यूशंस एमसीक्यू सीरीज़। आज से हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज के जो टॉपिक है वो है सेट थ्योरी का। तो बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज की जाने। एमसीक्यूज नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। डैश इज़ द डेफिनेशंस ज़्यादातर इस चैप्टर में से पूछी जाती हैं एज ए एमसीक्यूज़ के तौर पे। तो अब देखिए वही डेफिनेशन को मैंने एमसीक्यूज़ बनाया है। डैश इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या चीज़ होती है? ये सेट होता है, ए ऑप्शन। नंबर 2, द नल सेट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डैश ऑफ एवरी सेट। नल सेट को हम किस सेट का जो है कंसिडर करते हैं? हर सेट का सब सेट जब हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो नल सेट को हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं सब सेट। इसके अलावा इसके बाद है तीसरा एमसीक्यूज, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड डैश सेट। तमाम सबसेट्स का एक सेट बनाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको पावर सेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद फोर्थ वन एमसीक्यूज, अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड डैश डैश सेट। एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम नल सेट कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट्स जो है आपस में इक्वल सेट कहलाएंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम डैश। कि उनके सेम क्या चीज़ होगी जब हम उसको इक्वल सेट कहेंगे? क्या एलिमेंट्स होंगे, इक्वल होंगे, पावर होगा या नन ऑफ दिस? तो एलिमेंट्स सेम होंगे तो हम उन सेट्स को इक्वल सेट्स कहेंगे। अगला एमसीक्यू 6, एवरी सेट इज़ अ डैश ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो है अपने आप का क्या कहलाता है? सबसेट, नल सेट, प्रॉपर सबसेट या नन ऑफ दिस? तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना ही सबसेट कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 7, इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स देन ए, ये जो साइन होता है इक्विवेलेंस का होता है, यानी कि ये तकरीबन बराबर है, इसका इक्विवेलेंस है। ए बी एंड बी सी 3 सेट है, एम्प्लाइज दैट ए सी, तो पहला सेट अगर थर्ड सेट सी के इक्विवेलेंस हो जाए, दिस इज कॉल्ड द डैश प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सेट्स। तो ये आपके पास किसका कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सेट्स कहलाएगी, एसोसिएटिव कहलाएगी, ट्रांजिटिव कहलाएगी या कम्यूटेटिव कहलाएगी? तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि देखिए ना ये ट्रांजिट कर रहा है, ए से सी के ऊपर जा रहा है, तो इसलिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ डैश सेट। एक सेट जो कि कंटेंस करता है ऑल, जिसमें शामिल होते हैं तमाम सेट, अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ डैश सेट। क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है, इनफाइनाइट कहलाता है, या फिर जो है अब नेक्स्ट पेज पे मैं इसके ऑप्शंस मज़ीद यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, इसको देखिएगा। सी यूनिवर्सल सेट कहलाता है, सुपर सेट कहलाता है। सी ऑप्शन इज द राइट, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। 9th एमसीक्यूज, टू इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी डैश। दो इक्विवेलेंट सेट जो है क्या नहीं हो सकते? वो आपस में इक्वल बराबर नहीं हो सकते। 10th एमसीक्यूज, इफ ए एंड बी सबसेट्स ऑफ अ सेट यू। ए और बी जो है सबसेट है यू सेट के, सच दैट ए यूनियन बी, अगर ए और बी का यूनियन निकालें और वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए,
देन सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डैश सेट। तो ए और बी फिर क्या कहलाएंगे, कौन से सेट्स कहलाएंगे? क्या वो सेट्स कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे, डिफरेंट सेट कहलाएंगे, या नन ऑफ दिस? तो बी ऑप्शन इज राइट, एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। 11वां एमसीक्यूज, इफ ए एंड बी बी सबसेट्स ऑफ अ सेट यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट, सच दैट, इस तरीके से द सबसेट ऑफ सेट्स ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी, वो एम्प्टी सेट नहीं होंगे, एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि उनके दरमियान इंटरसेक्शन जो है नहीं आ रहा होगा। दैट इज ए इज़ नॉट इक्वल टू फाई, यानी कि नल सेट के बराबर है, बी भी नल सेट नहीं है, तो उसका मतलब इनका इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर नहीं आ रहा। एंड ए यूनियन बी को मिलाएंगे, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। देन सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे उसको? तो वो सेट्स कहलाते हैं। ये डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशंस को ही एमसीक्यूज बना के पूछा जा रहा है, तो ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, 12th एमसीक्यूज, डैश सेट इज एन आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट। किस सेट को हम आइडेंटिटी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स? तो वो नल सेट होता है, क्योंकि हम अगर किसी भी सेट का यूनियन निकालेंगे नल सेट के साथ तो वापस वही चीज़, वही सेट आ जाता है। 13 MCQs, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड डैश सेट। एक सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट शामिल हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम इक्वल सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं, पावर सेट कहते हैं, या सिंगलटन सेट कहते हैं। तो हम इसे सिंगलटन सेट कहते हैं। 14th MCQs, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स हैं, देन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? तो ये डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पूछ रहा है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 15, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी, ये भी आपका डी मॉर्गन्स लॉ है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ रिवर्स हो जाती है, यूनियन इंटरसेक्शन मिल जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास MCQ सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट MCQ भी जाने पड़ते हैं। MCQ नंबर 16, इफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज n, अगर n एलिमेंट्स है किसी भी सेट में, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, पी ऑफ पावर सेट ऑफ, तो सब सेट्स की तादाद मालूम करने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है? 2 की पावर n होता है। तो ये आपका सिंपल सा MCQ था। 17 MCQ, जनरली अगर ऑर्डर पेयर ए बी लिखा हो और बी कॉमा ए लिखा हो तो क्या ये आपस में बराबर होंगे, लेस देन होंगे, ग्रेटर देन, या इज़ नॉट इक्वल टू? तो इज़ नॉट इक्वल टू, ये आपस में कभी बराबर नहीं होते दो ऑर्डर पेयर्स। 18th, द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट का मतलब ये है कि वो आपस में एक दूसरे को में इंटरसेक्शन बना रहे हैं। तो इस क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा, नॉन एम्प्टी कहलाएगा, या फिर इक्वल सेट कहलाएगा, या रियल सेट? जब जाहिर सी बात है ओवरलैप कर रहे हैं और उनमें इंटरसेक्शन आ रहा है तो वो तो एम्प्टी सेट हो ही नहीं सकता, वो नॉन एम्प्टी सेट ही होगा, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा होगा। 19th MCQs को देखिएगा। ए एंड बी आर सेट टू बी डैश सेट, ए और बी को हम सेट कहेंगे इफ़ नो एलिमेंट इज़ कॉमन इन देम, जब कोई भी एलिमेंट इनके दरमियान कॉमन नहीं होगा, यानी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा होगा। दूसरे माने में ये कह सकते हैं इक्वल सेट, डिसजॉइंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट, ओवरलैपिंग। तो इसका मतलब है जब इंटरसेक्शन नहीं आ रहा तो डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे मैंने डिफाइन भी कर दिया, ए और बी इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा तो उसको क्या कहेंगे? डिसजॉइंट। अगर इंटरसेक्शन आ जाता तो उसको ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। ठीक है ना, ये याद रखने वाली बातें हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की जानिब। 20th, इफ़ टू सेट्स आर इक्वल होंगे दे आर ऑल्सो बी
अगर दो सेट्स आपस में इक्वल होंगे तो वो क्या होंगे, ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन एक एग्जांपल भी सॉल्व करके बता दी। एक सेट ए है 1 2 3, बी है 1 2 3, दोनों के सेम एलिमेंट्स है तो वो आपस में ए इज इक्वल टू बी इक्वल भी होंगे और ए इक्विवेलेंट बी भी होंगे इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके बाद 21th MCQs, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है सबसेट है बी का एंड ए इज इक्वल टू बी, बी के बराबर भी है, देन वी से दैट, तो हम ये कहेंगे ए इज एंड डैश सबसेट ऑफ बी, ए बी का क्या कहलाएगा, क्या वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, इम्प्रॉपर कहलाएगा, सुपर कहलाएगा या नन ऑफ दिस, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 22, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है सबसेट है बी का एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी का है, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, और फिर ए जो है सी का सबसेट बन जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, सबसेट की। दोबारा से मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि ए बी का सबसेट है, ठीक है, एंड बी सी का सबसेट है, फिर ए सी का सबसेट है, तो ये प्रॉपर्टी का नाम आपको बताना है। अगले पेज पे इसके ऑप्शंस लिख रहा हूँ, इसको देखिएगा आप। यानी कि ये देखें, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी एंड ए सबसेट ऑफ सी, तो ये क्या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है, या फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, कम्यूटेटिव कहलाएगी या एसोसिएटिव, तो ये ए ऑप्शन इज द राइट, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। 23rd MCQs, द इफ सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, ये साइन भी देख लीजिए, देन बी इज कॉल्ड डैश सेट, तो बी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा सुपर सेट कहलाएगा। इसके बाद 24वां MCQs, ये डेफिनेशन है एक तरीके से, ये सेट बिल्डर नोटेशन कहलाती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और या एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ये ए यूनियन बी की डेफिनेशन पूछी जा रही है आपसे बेसिकली। इसके बाद नेक्स्ट 25 MCQs, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, अब एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करिए, एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ये इंटरसेक्शन को ज़ाहिर करता है, और जो है यूनियन को ज़ाहिर करता है, एंड जो इंटरसेक्शन को ज़ाहिर करता है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट MCQ भी जाने पड़ते हैं। Twenty-six MCQs, x such that x belongs to A and x does not belongs to B, जब जो है यहाँ पे B का कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ A का है, तो ये A माइनस बी दो सेट के सबट्रैक्शंस को शो कर रहा है, ये डेफिनेशन है। टू सेट्स A and B आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ़, A और B को हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे, कब कहेंगे, क्या जब A यूनियन B का आंसर नल सेट होगा, या A इंटरसेक्शन B जो है नल सेट के बराबर होगा, या A इंटरसेक्शन B जो है A के बराबर होगा, या A इंटरसेक्शन B के बराबर होगा। तो डिसजॉइंट सेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके दरमियान कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता, यानी कि नल सेट आता है इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B जो है नल सेट के बराबर होगा। अब 28 MCQs, A यूनियन ए, दो सेम सेट का जब भी यूनियन निकालेंगे वो सेम सेट ही रहता है, यानी कि ए के बराबर ही आ जाएगा। इसके बाद ए इंटरसेक्शन ए, यानी कि दो सेम सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो ए के बराबर यानी कि उसी सेट के बराबर ही आता है। फिर नेक्स्ट MCQ 30, ए यूनियन फाई या फाई यूनियन ए, किसी भी सेट का नल सेट के साथ यूनियन लें या नल सेट का उस सेट के साथ यूनियन लें तो वापस वही सेट आ जाता है, यानी कि ए सेट आ जाता है। नेक्स्ट MCQ पे जाने पड़ते हैं। (31 MCQs), ए इंटरसेक्शन फाई, यानी कि नल सेट का किसी सेट के नल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो नल सेट ही आएगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन
यूनिवर्सल सेट लेंगे तो इन दोनों में जो कॉमन आएगा, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन क्या आ जाएगा, ए सेट आएगा, क्योंकि ए सेट इसके अंदर भी मौजूद होगा। 34 MCQs, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वापस वही सेट आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा। इसके बाद है नल सेट का कॉम्प्लीमेंट। नल सेट यानी कि फाई डैश, ये जो है यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। अब ये कैसा आएगा ज़रा देखिएगा। फाई कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो यूनियन में से आप, यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस करेंगे किसको, इस नल सेट को। तो जब माइनस करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 36 MCQs, यू कॉम्प्लीमेंट यू डैश, तो यू डैश जो है नल सेट के बराबर आएगा। कैसे आएगा देखें, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट से ही माइनस करेंगे तो नल सेट आ जाएगा, और नल सेट जो है डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs 37, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। जब ए सेट जैसे है और इसका कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो वापस क्या आ जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के दरम्यान अगर इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो नल सेट आएगा, डी ऑप्शन इज द राइट। 5 एक नल सेट है, दो नल सेट के का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो नल सेट ही आएगा, डी ऑप्शन इज द राइट। 48 MCQs, ये हमारे पास एक डेफिनेशन है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिएगा। फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ निकालना है। तो अब इसके 4 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ए क्रॉस बी करूँगा, यूनियन का ऑपरेशन लगाऊंगा और ए क्रॉस सी कर दूंगा, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 41th MCQs, फॉर 3 सेट्स ए बी सी एंड सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा। तो अब इसको कैसे आप करेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे, इंटरसेक्शन का आपके पास ऑपरेशन आएगा, फिर ए क्रॉस सी कर देंगे, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद जो है यहाँ पर इसके बाकी ऑप्शंस भी थे, मगर ए ऑप्शन था राइट ऑप्शन। 42 MCQs, फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी, तो ए माइनस बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा। तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस सी करेंगे, माइनस का ऑपरेशन आएंगे और बी क्रॉस सी कर देंगे, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 43rd MCQs, फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर आएगा। तो पहले हमें इंटरसेक्शन का जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ये ऑप्शन सी इज़ द राइट, फिर यूनियन लिखेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी कर देंगे, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 44th MCQs, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा। तो ये बेसिकली तौर पर जो है एब्जॉर्प्शंस लॉ है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ए यूनियन बी है और इसका इंटरसेक्शन ए सेट के साथ निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में लिख दिया एब्जॉर्प्शन लॉ, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए के बराबर आएगा, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 45th MCQs, 45th MCQs में देखिएगा कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी एब्जॉर्प्शन लॉ है, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर आएगा, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद 46th MCQs है। 46 MCQs भी एक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहा है, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा। तो ए यूनियन बी का रिजल्ट बी यूनियन ए के बराबर आएगा रिजल्ट। और स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर जो है यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद MCQs के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा साउथ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन बटन भी प्रेस कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।